हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन में स्वागत है और मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट दोस्त राकेश। इससे पहले हमने बात किया था निवेश पे और आज भी बात करेंगे निवेश, क्योंकि निवेश एक ऐसा अध्याय है जो बहुत बड़ा है। जो इंसान निवेश शब्द को समझ लिया वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और निवेश बिल्कुल अपने लक्ष्य के हिसाब से करना चाहिए, वो भी बहुत आगे बढ़ता है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं बताऊंगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में भारत में 10% जो स्मार्ट वर्क करने वाले हैं उनके पास भारत का 90% पैसा है। वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं और स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हैं, तभी वो आज भारत का 90% पैसा उनके पास है। वो बैंक में एफडी, आरडी, पीपीएफ ये सब नहीं करते। वो ऐसे जगह पैसा लगाते हैं जहां 200, 300, 400% पैसा, उनको पैसे से पैसा मिलता है। वो पैसे से पैसा कमाते हैं। और भारत के जो 90% जो हार्डवर्क करने वाले हैं उनके पास भारत का सिर्फ 10% पैसा है। क्यों है? क्योंकि वो हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट सोच नहीं रखते हैं। इसलिए वो मेहनत करते हैं लेकिन अपने पैसे से पैसा नहीं कमा पाते। वो पैसे का उतना वैल्यूएशन नहीं देते हैं। इसलिए आज उनके पास 10% पैसा है भारत। चलिए हम 10% में तो नहीं आ सकते, लेकिन इतना तो जरूर सोच करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा तो हम सोच बढ़ा सकते हैं अपना, थोड़ा सा तो स्मार्ट सोच सकते हैं। अगर हम कुछ इनकम कर रहे हैं, कुछ पैसा बना रहे हैं, तो हम उसको सही जगह लगाना भी हमें आना चाहिए। उसको सही जगह हम लगाएं ताकि हम अपने भविष्य को खुशहाल बना सकें। वैसे मैं एक आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूं कि भारत के लोग कहां कहां पैसा लगाते हैं। भारत के लोग लगभग इस 4 जगहों पे पैसा लगाते हैं। सबसे पहले बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी। दूसरा सोना और चांदी यानी गोल्ड एंड सिल्वर। तीसरा रियल एस्टेट यानी जमीन। चौथा स्टॉक मार्केट। इन 4 जगहों पे ही भारत के लोग पैसा लगाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक, पोस्ट ऑफिस और एलआईसी। अब बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे एलआईसी हो, यहाँ पे आपको 3% से लेकर के 7.5% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है। आप चाहे पोस्ट ऑफिस में करें, चाहे आप बैंक में करें, कोई पीपीएफ करे, आरडी करे, आरडी में 6.5% है, पीपीएफ 7.5%। इसी प्रकार 7.5% से ज़्यादा कहीं आपको ब्याज नहीं मिलता है। एलआईसी में भी 3 से लेके 6%, 7.5%, 7%, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और भारत के सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं सबों में पैसा लगाते हैं। आगे हम बात करेंगे सोना चांदी यानी गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे भी भारत के कुछ लोग, खासतौर से जो गांव के लोग हैं, वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को बिक करता है, इन्फ्लेशन को कवर करता है। यानी हर साल जो 6-7% महंगाई बढ़ती है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है। उसके बाद आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक ऐसा जगह है, यहाँ पैसा लगाने के लिए ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा पैसा होगा तभी आप रियल इस्टेट में जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ अच्छा ग्रोथ है, रेंट का भी फायदा होता है, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए। और आज सोचिए, जिसके पास भी थोड़ा पैसा आ गया, हर आदमी के पास 2 प्लाट, 3 प्लाट, 4 प्लाट है। आखिर कितने प्लाट होंगे, कितना पैसा बढ़ेगा? आप इसको भी जरा सोच के चलिएगा। जब उसको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो यहां से तुरंत पैसा नहीं मिल सकता। चौथा है स्टॉक मार्केट। यहां भी बहुत लोग निवेश करते हैं। यहां भी हम 2 तरीके से निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में हम डायरेक्ट शेयर खरीद करके, और दूसरा म्यूचुअल फंड के माध्यम से। शेयर में हमें अच्छा नॉलेज चाहिए। यहाँ हाई रिस्क है लेकिन हाई प्रॉफिट भी है। यहाँ पे अच्छे पैकेज दे करके ब्रोकर और ट्रेडर्स रखे जाते हैं शेयर खरीदने के लिए, जो कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक अच्छे मैनेजर के थ्रू हम छोटे से अमाउंट के साथ भी पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी 500 रुपये से भी शुरू हो सकती है
और यहाँ 13 से 50% तक हम पैसा यानी ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको हम एक माध्यम बताया कि कहाँ कहाँ लोग, भारत के लोग पैसा लगाते हैं। आप खुद सोचिए और अपने हिसाब से, अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश करिए। एक मेरा दोस्त था, वो 2000 रुपये का SIP करता था। 10 साल में वो 2,40,000 जमा किया और उसको मिला 6.1 लाख रुपीज। तो सोचो, अगर वो बैंक में रखा होता तो उसे 3.38 लाख ही मिलता, यानी ये 2.40 जमा करता और उसे 97.975 रुपीज ही उसको ब्याज के तौर पे मिलता। तो आप भी सोचिए, समझिए और उसके बाद पैसा लगाइए, अपने लक्ष्य के हिसाब से पैसा लगाइए। मेरा उद्देश्य है आप सभी को जागरूक करना। आज की वीडियो में हमने जाना इन्वेस्ट करने के अलग अलग माध्यम। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ निवेश करने पे लाभ हो सकता है। तो ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे इस मिशन को सफल बनाने में हमारा साथ दें। ये आज का मंत्र है, पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, बढ़ाना भी सीखो। पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, बढ़ाना भी सीखो। स्टार्ट छोटे अमाउंट से करो, लेकिन स्मार्टली करो। याद रखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, लेकिन सही इन्वेस्ट से ज़रूर मिलता है। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।